शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामे मिले, शब्द मोल ना तोल। देखो कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि शब्द की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हीरे का भी मोल है, वो भी दामों में मिलता है, लेकिन शब्द का कोई मोल तोल नहीं है। जो शब्द को जान जाता है वो जानता है इसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। और हमारा मन जो है वो हमें नाम दान मिलने के बाद भी इस शब्द की कमाई नहीं करने देता। और जैसे सत्संग का जो शीर्षक है, कहते हैं कि केवल 5 दिनों में मन को सुमिरन भजन की आदत हो जाएगी। 5 दिनों में, जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो 5 दिनों में हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। अगर संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, तो जरूर हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आमतौर पर हम करते क्या, हम मन के मत में आकर ही सब कुछ करते रहते हैं, अपना कुछ नहीं करते। हमारा जो मन है हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा ही अहित करता है। हमारे अंदर 2 तरह के मन है, एक पवित्र और दूसरा अपवित्र मन। पवित्र मन है तो हमारा ये दोस्त है, हमारे लिए सार्थक हो जाता है। और यही अपवित्र होता है, दुनिया की भोग विलास में उलझा रहता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। स्वामी जी महाराज ने कहा है अपना मूल जो है इसका ज्योति है, प्रकाश है। जैसे दिया जलाओ तो अंधकार खत्म, इसी तरह अगर हमारा मन प्रकाशमय हो जाए तो सब कुछ जो अंधकार है हमारे अंदर विषय विकारों का, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हमारा मन तो संसार के रिश्ते नातों में उलझा हुआ है, भोग विलास में उलझा हुआ है, धन दौलत में पड़ा रहता है, मान बढ़ाई में उलझा रहता है, बेईमानी मक्कारी ठगी इन्हीं बुराइयों से तो ये ताकत पाता है और फिर इन्हीं में उलझा रहता है। लेकिन असली ताकत जो है वो गुरु नाम की है, जो हमें सुमिरन भजन के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे हम परमार्थ में उन्नति प्राप्त करते हैं, वो नहीं करता। आज जितनी भी बीमारियां हैं सब मन के कारण ही है। और मैं कहता हूं 5 दिनों में जाता क्या है करके देख लो भाई। कहते हैं धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कई वर्षों से नहीं हुआ, हो सकता है। कैसे? धुन सुनकर। धुन सुनकर ये मन सहजता से सरलता से मान जाता है, गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलता है। 84 लाख जो योनियों की जिया जून है, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संसार में रहते हुए संसार की माया से निर्लिप्त हो सकता है। लेकिन कैसे? धुन सुनकर। धुन कैसे सुनी जाएगी? सुमिरन से। सुमिरन से ध्यान, और ध्यान से भजन, भजन से आएगी ये धुन। और धुन तक पहुंचने के लिए हमें सुमिरन करना ही होगा, अपने मन को सुमिरन में लगाना ही होगा, भजन में लगाना ही होगा, ध्यान में उतरना ही होगा। और संभव है नहीं, क्यों? क्योंकि मन हमें करना नहीं देता। तीसरी पातशाही ने कहा है जिन मन विच बद पाए सोई जाने, गुर के शब्द आप पछाणे। जो मन के ताबे में आकर बारी बार भटकते रहते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हम और आप ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन जो नाम को श्वासों श्वास जपते हैं, अंदर जाके परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो सदगुरु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? सुमिरन भजन करना जरूरी है। हमारा मन सुमिरन भजन करता नहीं। पहली पातशाही ने कहा है ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्व से जन्मा, साकत लोवी ये मन मूड़ा, गुरुमुख नाम जपे मन रूड़ा। ये हमारा मन 5 तत्वों से बना हुआ है। जो कर्म करते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, यही धर्म है। लेकिन जो साकतम व्यक्ति हैं, जो मनमुख व्यक्ति हैं, वे तो धन के चक्कर में, मन के चक्कर में उलझे रहते हैं, सारी जिंदगी दुख पाते हैं। 5 दिनों का संकल्प करो, सिर्फ 5 दिनों का। सबसे पहले नाम की ताकत को जानो कि नाम की ताकत है क्या। एक बार नाम के साथ जुड़ गए फिर समझ लो संसार में तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। ये नाम बेसहारों का सहारा है। ये नाम की जो कमाई करते हैं
नाम उनसे उनकी जाति, उनका धर्म नहीं पूछता, उनकी उम्र, वो किस योनि में है, पुरुष है स्त्री है, कुछ नहीं जानता। वो तो सिर्फ ये है कि वो कौन नाम से प्यार करता है, वो ये देखता है। जैसे जैसे नाम जपते हैं, आत्मा पर पड़े हुए जो गंदे गंदे गिलाफ हैं या जो गंदी काई है, वो अपने आप छटनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये छटे कैसे, ये घटे कैसे? बड़े बड़े संतों महात्माओं ने नाम की कमाई की है, और आज हम उन्हीं की बाणियां लेते हैं। नारद जी को ले लो, वाल्मीकि जी को ले लो, सूरदास जी को ले लो, संत ज्ञानेश्वर जी को ले लो, गोस्वामी तुलसीदास जी को ले लो, तुलसी साहिब को ले लो, स्वामी जी महाराज को ले लो। ये सभी संत महात्मा ऐसे हैं जिनकी वाणियां हम आज पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। सबसे पहले दिन यही करना है, शब्द को पहचानना है। शब्द की ताकत को पहचानने के बाद एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें नाम भक्ति करनी है, गुरु भक्ति करनी है। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। हमें ऐसी माला फेरनी है, इस तरह से नाम का सुमिरन करना है, इस तरह से इस नाम को श्वासों श्वास जपना है कि हमारे घट में उजारा हो जाए। जहां पर मन अभी अंधकार में फंसा हुआ है, हमें फंसाए रखे हुए है, वहां उजाला हो जाए। सत्य नाम को सुमरते उधरे पतित अनेक, कह कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। इस तरह से नाम का सुमिरन करना है। इस नाम को जपने से कहते हैं अनेक पतित उधर गए, उद्धार हो गया उनका, उन्हें दोबारा फिर 84 लाख में नहीं फंसना पड़ा। ये कबीर साहिब कहते हैं इसीलिए सत्य नाम है, ये गुरु नाम है, इसे छोड़ना नहीं है। तो पहला दिन हमें यही करना है। आप देखते हो गुरु के भंडारे में जाके, कभी सुबह सुबह उठे हो, देखे कितनी लंबी लाइन लगी होती है, लोग बैठे होते हैं सुमिरन करने के लिए, कितने लोग बैठे होते हैं भजन पर। आप सोचते हैं आप ही अकेले हैं जिसे समझाया जा रहा है, आपको ही जबरदस्ती किया जा रहा है। नहीं भाई, आप समझो, जाके देखो किस तरह से लोग सुमिरन के लिए तीसरी पैर में उठकर बैठ जाते हैं। प्रार्थना करो, गुरु से ताकत देंगे, शक्ति देंगे। ये पहला दिन है। और दूसरा दिन गुरु पर विश्वास रखकर सही समय पर सुमिरन के लिए सही अवस्था में बैठो। रात्रि के तीसरे पैर बैठने की कोशिश करो, रात्रि के तीसरे पैर उठने की कोशिश करो और बैठो। दूसरे दिन ऐसी होनी चाहिए अवस्था, और पूरा विश्वास के साथ नाम जपो। नाम जपते समय बिल्कुल भी आलस्य लाने की जरूरत नहीं है कि बैठे हैं, गर्दन झुक गई, कमर झुक गई, उबासी आ रही है, आंखें बंद है तो फिर सो गए नाम जपते जपते। ऐसा नहीं, नाम जपते समय पूरा आलस्य को छोड़ दो। नाम जपते समय नाम के बीच में ज्यादा अंतराल लाने की जरूरत नहीं है। नाम को एकदम सरलता के साथ, एक सरलता और समागम के साथ उसे जपते रहिए, जपते रहिए। ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं कीजिए, ज्यादा धीरे धीरे नाम को नहीं जपना है। और आज्ञा चक्र को बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी है। इसी आज्ञा चक्र को, जहां पर बहनें बिंदी लगाती हैं, इसी आज्ञा चक्र को, भौं के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र को बंद आंखों से देखने की कोशिश करनी चाहिए और यहीं पर सतगुरु के स्वरूप के साथ अपने मन को जोड़ना चाहिए। सतगुरु की आंखों में उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे जैसे गुरु की आंखों के साथ अपने आप को भूलने की कोशिश करोगे, ध्यान और भी गहरा जुड़ता जाएगा और जो सुमिरन है पक्का होता चला जाएगा। ये दूसरा दिन है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हर सुमिरै सो बार है, गुर सुमिरै सो पार। इसी आज्ञा चक्र पर गुरु को देखना है। जो यहां पर गुरु को देखता है वो कहते हैं वो पार हो जाता है। गुरु सुमिरै सो पार। गुरु सुमिरने का मतलब है गुरु का दिया गया नाम को सुमिरना है। गुरु है बड़ गोविंद ते, परमात्मा से भी पूरे गुरु का दर्जा दिया जाता है।
और वो मनुष्य मूर्ख हैं जो गुरु को नर समझते हैं, व्यक्ति समझते हैं, आम पुरुष समझते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में जागे आगे जग के बंद। उनके आगे इसी तरह के बंधन पड़ते रहते हैं, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। वो सोचते हैं क्या है इस नाम में, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, ये दूसरा दिन है। इस दिन हमें अपने आप को नाम के सुमिरन के साथ जोड़ना ही है, और इस तरह जोड़ना है, सुमिरन में मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल भीछरे सत्य कबीर कह दीन। एक सेकंड के अंदर मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। ये दूसरा दिन है। आप तीसरा दिन नाम जो जपा है उसे अंतर में ढूंढो। पहले नाम पर विश्वास किया है, पहले दिन दृढ़ संकल्प किया है, दूसरे दिन सुमिरन के लिए पूरी अखत प्रयास किया है, सुबह रात्रि के तीसरे पहर बैठे हैं, सभी तरह से सचेत होकर नाम का सुमिरन करने लगे हैं, और तीसरे दिन जो नाम जपा है उसे अंतर में ढूंढो। नाम को अंतर में देखो क्या दिखाई देता है। अगर संसार ही दिखाई देता है तो अभी नहीं पके, और विश्वास के साथ नाम को ढूंढो। अगर अब भी अंदर में गुरु का रूप नजर नहीं आता, स्वरूप नजर नहीं आता, तो फिर अभी और ध्यान में उतरने की कोशिश करो। जैसे जैसे ध्यान में उतरोगे, गुरु का जो शब्द है वो अपने अंदर में आवाज के साथ, प्रकाश के साथ आपको किसी ना किसी तरह जोड़ने की कोशिश करेगा। कबीर साहब कहते हैं, शब्द भेद तब जानिए रहे शब्द के माही, शब्द शब्द प्रकट भया दूजा दिखे नाही। ये तीसरा दिन है जिस दिन हमारे अंदर में ये शब्द का भेद हम जान लेते हैं कि शब्द के बगैर हमें कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, गुरु ही सब कुछ है, हमें गुरु ही दिखाई देने लगता है। ये तीसरा दिन है। अब आया चौथा दिन ध्यान का। ध्यान में केवल गुरु के नाम के साथ ही अपनी लिव को जोड़ो। बैठे यहां हैं इस धरती पर, और ख्याल उस जगह है जहां सतलोक कहा गया है, सचखंड कहा गया है, जहां परमात्मा रहता है। वहां ध्यान यहां लगना है। आज्ञा चक्र पर बैठे धरती पर हैं, पर वहां बढ़ना है। इस तरह से ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, बरसों से नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नहीं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज चौथा दिन है। इस तरह से आगे बढ़ना है। बढ़ने की कोशिश करते ही नहीं, इसीलिए हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। अरे वही व्यक्ति हीरा पाएगा भाई जो डुबकी मारेगा समुद्र में। डुबकी कहां है हमारे लिए? समुद्र, ये शरीर, ये आज्ञा चक्र, यहां डुबकी मारो। गुरु के नाम के स्वरूप के साथ डुबकी मारो और उस आकाश सतनाम में जाके निकलो। गगन मंडल में घर किया, वहां जाके जो घर बन जाता है हमारा। ये हमारा चौथा दिन है। इसे विशेष तौर पर ध्यान रखें। सुमिरन तो हम काफी समय से कर रहे हैं, ये चौथा दिन बहुत विशेष है हमारे लिए। कबीर ऐसा एक आध जो जीवत मृतक होए, निर्भय होए के गुण रवे जत पेखो तत सोए। एक आध करोड़ों संतों महात्माओं की जो इतिहास है, आप उन्हें पढ़ के देख लो, उनकी वाणियां समझ के देख लो। सिर्फ एक ही कहा गया है कि वही व्यक्ति अपने आप को पा सकता है, वो जीते जी जो मरे। यही कबीर साहब कहते हैं, एक आध व्यक्ति है जो जीते जी मरता है। इस तरह से हमें ये चौथा दिन गुजारना है। आया फिर पांचवा दिन। भाई इस दिन में पता चल जाता है वो मालिक हमारे अंतर में है, उसे बाहर ढूंढने से कुछ नहीं बनेगा। मन को इस दिन यानी पांचवें दिन नाम की अभ्यास की आदत डल जाती है। सुमिरन हमने बहुत समय किया है, अब भजन की आदत ढल जाती है। संकल्प है, ध्यान में उतर चुके हैं, शब्द धुन का अब संकल्प ले चुके हैं। फिर अब दोबारा मनमुख होने की जरूरत नहीं, बहिर्मुखी होने की जरूरत नहीं कि बाहर ही बाहर भटकते रहो। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। इस तरह से करोगे क्या? इस तरह से करोगे तो नहीं कुछ बनेगा। अरे गुरु को ढूंढो, शब्द को ढूंढो। ये पांचवा दिन है। अपने आप स्थिर होकर एक जगह बैठकर उस नाम को ढूंढने की कोशिश करो। अपने आप ये जो मन है
जैसे कहते धुन सुनकर मन समझाई, अब ये मन समझ जाता है। शब्द धुन और सुनो, शब्द के प्रकाश को देखो।